एपिसोड की स्टार्ट में जो दाजी है वो बोलती है कि जो एल्डर है, मैं चाहूँ तो एल्डर से बात करके अपने आप को एक लड़के में टर्न कर सकती हूँ और फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्यों है ना जीशो। जीशो कहता है अरे नहीं 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 नहीं। और फिर वो अपने मन में इमेजिन करने लगता है और फिर जोर से चिल्लाते कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँगा ऐसा। दादी कहती है पर क्यों नहीं, यहाँ पे तो मैं बस अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने में बात कर रही हूँ, चाहे कोई भी कैसा हो, बस हमें तो अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना है ना, ये तो सही रहेगा ना। शिष्य कहता है नहीं नहीं ऐसा मत करो, ये ठीक नहीं है, मुझे ही एक लड़का बनना है, तुम्हें नहीं, चिंता मत करो, मैं जल्दी लड़के बनने का ढूंढ रहेंगे हम एक रास्ता। और यहाँ पे गड्ढे में से आवाज़ आने लगती है और अचानक से एक ब्लास्ट होता है बूम करके, और ज़मीन के अंदर से कुछ लाल कलर का ऑरा पावर या कुछ भी आप बोल सकते हो वो निकलने लगता है। दादी कहती है आखिर ये क्या है, कोई ब्लास्ट हुआ है क्या एनर्जी का लाइफ वुड से। और यहाँ पे वो कहती है कि ये सेंट तो बिल्कुल फैमिलियर है और ब्लास्ट एनर्जी है, जैसे कोई नीचे से कोई ब्लास्ट हुआ हो टाइप कुछ अजीब सा। और तभी वो कहता है ये क्लास रैप जियांग जीशन की सेंट है। जीशो कहता है तो क्या हमें नीचे जाना पड़ेगा उनको देखने के लिए और मास्टर सही हैं कि नहीं, और क्या हमें उन सभी को देखने के लिए नीचे जाना पड़ेगा। दाजी कहती है हाँ हमारे पास और कोई तरीका भी नहीं है। और तभी यहाँ पे जीजी कहती है रुको दाजी, पर यहाँ पे वो नहीं रुकते और नीचे की तरफ चले जाते हैं। तो जीजी कहती है अरे नहीं, अब क्या हमें यहाँ पे उनका इंतज़ार करना पड़ेगा क्या। लूलू कहती है हाँ अब देख के तो यही लगता है। दाजी नीचे उतरती है और यहाँ पे वो सामने की तरफ देखती है, वहाँ पे गड्ढा होता है। वो कहती है यहाँ कोई नहीं है, और उसके पीछे जब वो देखती है तो वो हैरान हो जाती है क्योंकि उसके पीछे फाई नहीं होता। और वो कहती है क्या फाई भाग गया। जीशो कहता है वो क्या रिकवर हो गया क्या। दादी कहती है पता नहीं, पर इतना तो पक्का है मैंने उसको मरने की हालत में छोड़ा था और वो इतनी जल्दी रिकवर नहीं हो सकता, इतनी जल्दी तो बिल्कुल नहीं। और तभी वो कहती है मेरे ख्याल से ये वही है पागल जियांग जीशन जिसने उसको ठीक किया है। तभी इस बगल से एक आवाज़ आती है जो कि जियांग जीशन की रहती है और वो कहता है तुम पागल किसको कह रही हो। और यहाँ पे वो जीशो कहता है मास्टर। तभी मास्टर कहते हैं यो जीशो व्हाट्सअप। और यहाँ पे दादी से कहती है जियांग जीशन मुझे बता सकते हो वो जो हनी का मैजिक टूल है जिससे वो एक लड़का से लड़की में बदल सकते हैं, पर वो अब टूट गया तो हम जीशो जो है हमेशा के लिए एक लड़की बना गया है। मतलब जीशो का मैजिक टूल टूटने के बाद वो अब लड़की ही में ही रहेगा। क्या ऐसी ही बात है, क्या तुम कुछ हेल्प नहीं कर सकते, उसको ठीक नहीं कर सकते जिससे जीशो एक दोबारा से लड़का बन जाए। जियांग जीशन कहता है हाँ मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, पर अभी के लिए यहाँ पे मेरा भी कुछ प्रॉब्लम है और मेरी भी कुछ दिक्कत है, मुझे यहाँ पे किसी और को भी का भी कुछ देखना है। और यहाँ पे वो कहता है कोई बात नहीं मैं तुम्हारा भी ठीक कर दूंगा। और यहाँ पे वो कहता है चलो अब आ जाओ। और यहाँ पे वो कहता है जियांग जीशन ज़रा यहाँ देखो एक एक्सीडेंट हो गया जहाँ पे जो कीकी है वो काफ़ी देर से इस जगह पे बैठी हुई है। जैसे कि दाजी ने बताया था कि कोई भी ज़्यादा देर तक छुएगा तो वो एक जाइंट बन जाएगा, पर किक्की ने ज़्यादा देर तक छुआ है तो किक्की के साथ क्या होगा चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे वो ग्रैंडपा होते हैं वो कहते हैं, ग्रैंडपा कहते हैं मैं किकी को यहाँ पे इसलिए आया था क्योंकि यहाँ पे उसकी ब्लॉक में रेडियंस को ठीक करा जा सकता है, इस वजह से मैं उसको यहाँ पे लाया था। पर जैसे ही मैं उसको यहाँ पे लाया था तो मुझे क्या पता था कि कीकी को चूज़ किया जाएगा डेस्टिनाइड वन के तौर पे, जहाँ पे उसे चूज़ करके बनाया जाएगा डेस्टिनाइड यूज़र के तौर पे, मतलब कीकी को चुना गया है ये लाइववुड द्वारा। क्या पेन है ऐसे करके जियांग जीशन कहते हैं। दादी कहती है वैसे क्या लाइववुड ने चूज़ किया है क्या कीकी को, ये तो बहुत बिग डील है। यहाँ पे हमें युआन यिंग यानी गोल्डन कल्टीवेटर्स का सीन दिखाया जाता है, जो कि एक बंदा उसे कहता है ये द लाइव वो कॉल्ड्रॉन है, इससे हम किसी भी मैजिक टूल को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। द नाइन जेड ऑफ क्रिएशन, इसको भी ये काफ़ी हमारे लिए डेंजरस हो सकता है अगर हम इसको छुएं, पर इसको बिना छुए भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, वो भी हमारे इस कॉल्ड्रॉन की वजह से, लाइफ कॉल्ड्रॉन की वजह से। दूसरा वाला युआन यिंग उससे कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, पर वो बॉस जो है जल्दी नहीं करे और यहाँ पे पता नहीं वो किसका इंतज़ार कर रहे हैं। और पता चलता है तो यहाँ पे ये बुड्ढा मास्टर दाजी का इंतज़ार कर रहा है, उसको थोड़ा बदला लेना है। और वो कहता है शायद ये बॉस हमारा जो है दाजी को हैंडल करना चाहता है इजीली में। वो बुड्ढा मास्टर से कहता है फॉक्स डीमन तुम बस यहीं रुको, ये लाइफ क्वाड्रॉन की वजह से मैं सब कुछ ख़त्म कर दूंगा और तुम्हारा गेम ओवर कर दूंगा और मैं बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करूँगा। जियांग जीशन कहते हैं असल में बात ये है कि जो लाइफ वुड, ये लाइव वुड है या जो भी कहते हो लाइफ कुछ भी जो है, इसने हमारी कीकी को सिलेक्ट किया है वो डेस्टिनाइड वन के तौर पे। जीशो कहता है आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है मास्टर, ओ सॉरी तुम्हारा बोल रहा हूँ, मतलब मास्टर आपके कहने का मतलब क्या है डेस्टिनाइड वन। जियांग जीशन कहते हैं अब तुम्हें समझाना तो बहुत मुश्किल है, तुम तो बिल्कुल एक इडियट हो और इडियट को समझाना भी बहुत मुश्किल होता है, पर मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हें अच्छे से समझाऊँ। जीशो कहता है कि क्या मतलब, और
क्या आपको लगता है कि आपका ये छोटा सा डिसाइपल इतना कमज़ोर है कि वो आपको बताई हुई बातों को भी नहीं समझ पाएगा? मुझे आपसे मास्टर ये उम्मीद नहीं थी। आपको अपने डिसाइपल को कम नहीं आंकना चाहिए। ग्रैंडपा कहते हैं, चलो ठीक है, मैं तुम्हें सिंपल ही वे में समझाता हूँ। वैसे ग्रैंडपा यहाँ पे और मुश्किल तरीके से कह देता हूँ। मैं यहाँ पे सिंपल आपको, ये यहाँ पे जो ग्रैंडपा है वो कुछ थ्रेड के बारे में बताते हैं और यहाँ पे मैं आपको कुछ अलग तरीके से बताता हूँ। वैसे बात तो एक ही है, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो ग्रैंडपा यहाँ पे कहना चाहते हैं कोई ऐसा बंदा जो कि दुनिया को बचाता है, और ऐसा बंदा जो कि चूज़ किया गया होता है गॉड के द्वारा, यानी गॉड ने इसको चूज़ किया है, यही होगा जो आगे चल के इस दुनिया को बचाएगा, ऐसे करके, ठीक है। जीशो कहता है तो आपका मतलब है कि जो क्लास रैप है वो वर्ल्ड को सेव करेगी, क्यों, है ना? ग्रैंडपा कहते हैं देख के लगता है कि तुम्हें सब कुछ समझ में आ चुका है, तो वेल अब बारी है सब कुछ सेटल करने की और तुम्हारे उस मैटर को सॉल्व करने की जिससे तुम बेबी पैदा कर सकते हो। तो यहाँ पे वो अपने पास से कोई रॉड को निकालते हैं और जीशो से कहते हैं तुम ये पे बस टाइट होके बैठे रहना और मैं सब कुछ देख लेता हूँ। और यहाँ पे वो कहते हैं चलो। ग्रैंडपा कहते हैं बस मुझे अपनी थोड़ी सी एनर्जी को इंसर्ट करना पड़ेगा, बोल सकते हो इनपुट करना पड़ेगा, जिससे तुम सही हो जाओगे, ट्रबल जो भी है इस चीज़ से बच जाओगे। ग्रैंडपा अपने उस रॉड में पावर्स को इकट्ठा करते हुए सामने जीशी की तरफ पैक कहते हैं और दादी कहती क्या ये सब कुछ ठीक हो जाएगा? यहाँ पे ग्रैंडपा कहते हैं वैसे मैं तुम्हें यहाँ पे चेतावनी दे देता हूँ, अगर इसमें कोई भी A to Z गड़बड़ हुई तो मुझे तुम्हें यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कॉन्सिक्यूसनेस और ये एंड यांग एनर्जी का एक्सप्लोजन भी हो सकता है, राइट। यहाँ पे जीशो कहता है प्लीज़ एक्स करके कहता है, पर यहाँ पे दादी उसका मुंह को बंद करते हुए कहती है यहाँ पे कोई नीड नहीं है एक्सप्लेन करने की, सब कुछ कंटेनर, तुम्हारे पास वो कंटेनर है क्या? और इसकी मदद से शायद इजीली जो है जीशो को एक लड़की से लड़का बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे ग्रैंडपा कहते हैं पर तुम्हारे पास वो कंटेनर नहीं होगा जिससे इजीली हम जीशो को एक लड़की से लड़का बना सके। देन बस यहीं पे वाला एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में इसका आगे का एपिसोड कंटिन्यू करेंगे। मिलता है वीडियो, तब तक के लिए बाय।